ये वीडियो मैं एमबीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। देयर आर 8 सब्जेक्ट्स आर देयर, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आईटी, ओबी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टेट्स। अभी हम लोग सारे ओबी के वीडियोस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सारे वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसके लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, बट जो लिंक मैं शेयर करूंगा उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट या लाइक जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम थ्योरी सब्जेक्ट्स डालने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन वही मिलेगा, क्योंकि हम आपको रेगुलर लिंक नहीं शेयर कर पाएंगे। साथ के साथ 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टेट्स। सीरियसली इनको लेके चलना, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा बैक आती है। अगर इसका कोई डाउट है या क्लासेस लेना हो तो मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चल रहे हैं। बेसिकली हम लोग का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे चल रहा है। आराम से मैं सिलेबस करा दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और थ्योरी सब्जेक्ट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोग पढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, नहीं तो नेक्स्ट थ्योरी सब्जेक्ट के आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओबी स्टार्ट करते हैं। Attribution theory. Now see, attribution theory is a psychological framework that aims to explain how individuals interpret and make sense of their own behavior and the behavior of others. जब आप एट्रीब्यूशन देखो, पहली चीज तो ये समझो, एट्रीब्यूशन जो है वो आपके परसेप्शन का ही एक पार्ट है। ठीक है, परसेप्शन, ये एट्रीब्यूशन है तो परसेप्शन इधर आ जाता है, ऐसे समझ लो। परसेप्शन का एक छोटा सा पार्ट एट्रीब्यूशन होता है, मोर और लेस दोनों का मीनिंग भी सेम होता है। लेकिन एट्रीब्यूशन ये कह रहा है कि हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, इंटरप्रेटिंग एंड मेक सेंस ऑफ ओन्स बिहेवियर, मतलब हमें अपना बिहेवियर भी पता होना चाहिए एंड द बिहेवियर ऑफ अदर्स, हमें दूसरों का बिहेवियर भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो एट्रीब्यूशन थ्योरी दो चीजों की बात कर रहा है। परसेप्शन में हमने पढ़ा था कि हम बाकी सबके बिहेवियर को, सबके उनका पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियंस को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप एट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो एट्रीब्यूशन में दोनों चीजें आती हैं, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ वन सेल्फ, ऑफ आवर सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, तो दोनों आपके एट्रीब्यूशन में आ जाते हैं। इट एक्सप्लोर्स द प्रोसेस बाय विच पीपल असाइन causes and reasons to event of or behavior and how these attributions impact their thought, emotion and action. जब मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ तो मैं सिर्फ मेरा नहीं सोच सकती, ना मैं सिर्फ आप सबका सोच सकती हूँ, दोनों का सोच के चलना है। मेरा डेवलपमेंट भी हो, मेरे कलीग्स का डेवलपमेंट भी हो, और सब साथ मिलके काम करें, साथ मिलके ग्रो करें। ठीक है, दैट इज एट्रीब्यूशन थ्योरी। इज क्या कह रहा है, वापस पढ़ना। इट एक्सप्लोर्स द प्रोसेस बाय विच पीपल असाइन कॉजेस और रीजंस टू इवेंट और बिहेवियर। कि भाई कोई भी चीज होती है, मैं आपसे कह रही हूँ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, हम जब डिसीजन मेकिंग करते हैं, जब मीटिंग्स होती हैं, तो कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आ जाती हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे डील किया जाता है, एट्रीब्यूशन के बेसिस पे। हाँ, एट्रीब्यूशन के बेसिस पे मतलब कुछ आइडियाज अपने भी कंसिडर किए जाते हैं, कुछ आइडियाज बाकी सबके भी कंसिडर किए जाते हैं। सॉरी, ऐसा कहीं नहीं होता कि सारे आइडियाज बाकी सबके होंगे या सारे आइडियाज मेरे होंगे, सब मिलके काम करते हैं, है ना। तो वही एट्रीब्यूशन थ्योरी कह रहा है कि भाई अगर किसी पर्सन का बिहेवियर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइप्स है, या उन्हें एंगर इश्यूज ज्यादा होते हैं, या वो बहुत खुश रहने में बिलीव करते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है। भाई आप अगर फ्रस्ट्रेटेड रहते हो तो उसके पीछे भी कोई रीजन होगा। हो सकता है आपकी कंपनी में प्रॉब्लम हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। आप बहुत खुश हैं तो भी कोई रीजन होगा कि भाई कोई तो हैप्पीनेस का रीजन होगा ना, बिना रीजन के तो आप हंसोगे नहीं अननेसेसरीली। तो एट्रीब्यूशन ये कह रहा है कि दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इट डील्स विद हाउ द सोशल परसीवर यूजेस इंफॉर्मेशन टू अराइव एट अ कॉशल एक्सप्लेनेशन फॉर इवेंट्स। जो भी हैपनिंग हो रही है, जो भी इवेंट्स अकर हो रहे हैं, उसमें परसीवर उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज कर रहा है। मतलब अगर मैं परसीवर हूँ, क्लास में कोई कुछ एक्टिविटी चल रही है, कुछ आपने कुछ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज किया है या कुछ प्रेजेंटेशन चल रही है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, उस इंफॉर्मेशन को मैं किस तरह से इंटरप्रेट कर रही हूँ, अपने माइंड में मैं कैसे उसे यूज कर रही हूँ। ठीक है, वो चीज आती है आपकी एट्रीब्यूशन में। इट एग्जामिन्स व्हाट इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड। आपने अपने माइंड में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी तो किस तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, एंड हाउ इट इज कंबाइंड टू फॉर्म अ कौशल जजमेंट। आपने कौशल जजमेंट उस पर कैसे बनाया। मैं कह रही हूँ कि अगर ऑफिस की मीटिंग चल रही है तो मीटिंग
किस तरीके की हुई, प्रोडक्टिव हुई, नॉन प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव हुई, तो वो सारी चीजें आपके एट्रीब्यूशन में आती है कि आप इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। Another important assumption of this story is that it desires to build a positive image. पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश किया जाता है, वही है सेम परसेप्शन जो था, परसेप्शन में भी आपने यही पढ़ा था कि पॉजिटिव इमेज होनी चाहिए, पॉजिटिव परसेप्शन होना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यूज होने चाहिए, वही आप एट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं। इसमें डिफरेंस दोनों में क्या है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है कि यहाँ पे आप दोनों पॉइंट्स की बात करते हैं, आप अपने बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की बात करें एंड आप अदर्स के, जो आपके कलीग्स हैं या जो आपके अदर एंड पे जो पार्टी है उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को भी अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ एट्रीब्यूशन। अब देखो समझ में आया एट्रीब्यूशन। अब एट्रीब्यूशन आपका टू टाइप्स का आता है, वन इज इंटरनल एट्रीब्यूशन, अदर वन इज एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। समझना बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ऐसे समझो आपका एग्जाम हुआ, फाइनल एग्जाम जो आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं वो एग्जाम हुआ। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, क्यों गया है कि भाई मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, मैंने अच्छे से मेहनत करी, मेरी लर्निंग अच्छी थी, सब कुछ था, वो आ जाता है आपके इंटरनल एट्रीब्यूशन में। पहले समझना, पहले सुनो, समझ में आएगा। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन क्या कहता है कि भाई जो भी मेहनत हुआ, सब कुछ हुआ, पेपर फॉर एग्जांपल, वापस से यही एग्जांपल ले लो कि आपने जो पेपर अपेयर किया बहुत डिफिकल्ट आया था, मेरा पेपर रह गया, मैंने पूरा पेपर में एग्जाम में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, अगर आप ये कह रहे हैं और फिर आप उसके पीछे रीजन ये दे रहे हैं कि भाई टाइम ही कम था, मैंने तो सही किया लेकिन मेरे पास टाइम ही कम था, मेरे पास लिखने का समय ही नहीं मिला मुझे, हमें पेपर ऐसा दिया, डिफिकल्ट पेपर दे दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, दैट इज एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। इंटरनल क्या कहता है कि विद इन योरसेल्फ, आप अपने आप को, आप इसमें आप अपने बेसिकली आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं यहाँ पे। इंटरनल एट्रीब्यूशन ये कहता है, आपने एट्रीब्यूशन में क्या पढ़ा कि आप अपने बिहेवियर को भी पढ़ते हैं, आप यहाँ पे अपने बिहेवियर को भी पढ़ते हैं एंड आप बाकी अदर्स के बिहेवियर को भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर मैं इंटरनल एट्रीब्यूशन कह रही हूँ मतलब विद इन माई सेल्फ, मैंने अच्छा काम किया इसीलिए मेरा पेपर अच्छा हुआ, मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी इसीलिए मेरे मार्क्स अच्छे आए, दैट इज इंटरनल एट्रीब्यूशन। अगर मैं एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन का एग्जांपल दूं तो मैं ये कहूंगी कि अगर मेरा पेपर रह गया, मिस हो गया, मैं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाई, तो इसमें मेरी गलती नहीं थी, आसपास वालों की गलती थी, वो ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था। तो आप एक्सटर्नल मतलब जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उन पे डाल देते हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर पे आप डाल देते हैं कि जो प्रॉब्लम आई वो उनकी वजह से आई, मेरी गलती नहीं थी, दैट इज आवर एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? इंटरनल एट्रीब्यूशन देखो, these attributions involve explaining behavior in terms of internal characteristics, मेरे अपने characteristics, मैंने डिसिप्लिन होके पढ़ाई करी है, मैंने सारी चीजें अच्छे से पढ़ाई किया, सब कुछ हुआ, इसीलिए मेरा पेपर अच्छा हुआ है। समझ में आ रहा है? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे अच्छे थे। फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल मेंशन्ड है इसमें, इफ समवन performs well on exam, an internal attribution would suggest that their success is due to their intelligence, their efforts and their abilities. उनका एबिलिटी थी, उनकी इंटेलिजेंस थी, उनके एफर्ट्स थे, इसीलिए पेपर अच्छा हुआ, उन्होंने अपने इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान दिया, इसको कहते हैं हम इंटरनल एट्रीब्यूशन। जब आप एक्सटर्नल की बात करते हैं, ये क्या कहता है, these attributions involve explaining behavior in terms of external circumstances. टाइम, पेपर ही देर से दिया था, 5 मिनट देर से दिया था पेपर, जल्दी ले लिया हमसे पेपर, मुझे एक्स्ट्रा शीट टाइम पे नहीं मिली, मुझे ऐसा हुआ, पेपर ही टफ आया था, मैं तो सब पढ़ के गया। आप बाहर की चीजों पे, बाहर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डाल देते हैं जो है ना, तो वो आ जाता है आपके एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन परफॉर्म्स पुअरली ऑन टेस्ट, an external attribution would suggest that their failure is due to the factors such as difficult exam। वही जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि भाई आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डाल दिया कि पेपर ही डिफिकल्ट था, मेरे पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं था पढ़ने के लिए, या फिर एग्जाम में डिस्ट्रैक्शंस थे, जैसे कोई साउंड आ रहा है, टीचर्स बात कर रहे हैं, ये हो रहा था वो हो रहा था, तो ये सब आप अपने एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस में। इंटरनल एट्रीब्यूशन कह रहा है विद इन माई सेल्फ, जिन्हें मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसीलिए आप इंटरनल एट्रीब्यूशन कह रहे हो। एक्सटर्नल क्या हो गया, जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं था,
मेरे क्लास में जहाँ हम एग्जाम दे रहे थे वहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा थी, प्रॉपर मेरी टेबल हिल रही थी, ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था, देयर आर सो मेनी डिफरेंट एग्जांपल्स फॉर दिस। सो एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन ये होता है जो आप एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पे डाल देते हैं। समझ में आया? सो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ एट्रीब्यूशन एंड इट्स टू टाइप्स। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे एट्रीब्यूशन की डेफिनेशन बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक छोटा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो वो एट्रीब्यूशन की थ्योरी आपसे पूछी जा सकती है। हाँ, क्लियर हो गया?